आज से हमारे पितरों ने हमारे घर में आना शुरू कर दिया। आज जो है ये स्वर्ग के दरवाजे, वैकुंठ के दरवाजे खुले हुए हैं। गुड मॉर्निंग। कैसा है काम? क्या ठीक है गर्ल्स। ऊपर वाली रस्सी में डालने के लिए दिव्या को उछलना पड़ रहा है, तो आप समझ जाओ इसकी हाइट कितनी है। 5 फुट 1 इंच। 5 1 नहीं होगी, 5 3 है मेरी हाइट। माँ जानबूझ के खा के आती है। जिस दिन हम पापड़ी लेके आते हैं उस दिन कहीं से कुछ खा के आ जाती है। ऐसे एक बार तो 3 बार हो गया। तो तू फोन क्यों नहीं करते मेरे को कि हम ला रहे हैं, कुछ मत खाना। जैसा मैंने सुबह भी कहा था कि आपकी दुआओं की वजह से मुझे लग रहा है कि दवाइयों का असर तो मुझे अभी तक नहीं हो रहा था, पर आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करी, और जब से आपने दुआ करी है मेरा कान मतलब बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल, और मैं हूँ दिव्या। तो आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको हमारा रूटीन, हमारा मतलब मेरा और राहुल का क्या रूटीन रहता है डेली में, और साथ ही साथ हम देने वाले हैं आप लोगों को राहुल के कान का अपडेट। तो अब चलते हैं नीचे और करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो चलिए, देख सकते हैं आप आज से पितृपक्ष यानी श्राद्ध शुरू हो चुके हैं। तो आज से जो भी घर में बनेगा सबसे पहले वो पितरों को दिया जाएगा। और माँ ने सुबह सब्जी बना दी थी तोरी की पितरों के लिए, और हमने अभी बनाई है रोटी और साथ में है पानी। पापा जाएंगे छत में और पापा से पूछते हैं कि ये दान क्यों किया जाता है और क्या इसका मतलब महत्व है। क्योंकि अब पितृपक्ष आ गए हैं, पितरों का आगमन हो गया घर में, तो उनको जो उनकी वो इच्छाएं होती हैं उनको भोजन दिया जाता है, दान दिया जाता है। दान जितना दान करें वो बहुत ही अच्छा है आज के टाइम से। और जितने हमारे पितर हैं उनको खुश करें कि वो यहाँ पे हमें आशीर्वाद दे। जब वो आते तो हमें आशीर्वाद दे के जाएंगे। और मतलब बोलते हैं कौओं के रूप में आते हैं, कौओं के रूप में आते हैं, पक्षी के रूप में आते हैं। तो ये ऊपर चिड़िया के लिए रख देंगे और सबसे पहले भोजन उन्हें को देंगे। और फिर जिस दिन उनकी तिथि आएगी उस दिन फिर पूरा भोजन बनेगा और पंडितों को खिलाया जाएगा। और पंडितों से पूजा करके तर्पण देके तो बस अब आज से हो चुकी है शुरुआत। सबसे पहले चलते हैं मंदिर में, और माँ ऑलरेडी मंदिर में जा चुकी है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप, माँ ऑलरेडी पूजा में आ चुकी है और आज से पितृपक्ष भी शुरू हो चुके हैं। तो माँ क्या खास रहता है इन दिनों? आज से हमारे पितरों ने हमारे घर में आना शुरू कर दिया। आज जो है ये स्वर्ग के दरवाजे, वैकुंठ के दरवाजे खुले हुए हैं। तो आज से सारे पितर अपने बच्चों से बस वही तर्पण चाहते हैं कि हमारे नाम से कुछ करें। वैसे खाते हम ही लोग हैं, लेकिन उनकी तृप्ति हो जाती है। इस वजह से आज अब 16 दिन तक यहाँ हमारे पितरों के दिन चल रहे हैं। इनमें ये दर्शाता है कि हम कभी अपने पूर्वजों को भूलें ना, और उनके नाम से साल में ये सर्व श्राद्ध शुरू होते हैं और इन 16 दिनों में हम उन पितरों की आराधना करते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये हैं दादी जी, मतलब राहुल की दादी, और बाकी भी दिखाती हूँ। और ये देख सकते हैं आप, इधर ये हैं दादी जी, ये हैं दादाजी, ऊपर राहुल के छोटे दादाजी, और ये है माँ की मम्मी। तो ये सब हमारे पितर हैं, और ये पितृपक्ष में हम लोगों के घर आएंगे और आशीर्वाद देंगे, और इन्हें तर्पण दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं पापा ने यहाँ धूप जलाई है, और इनको खाना तो वो क्या ही खाएंगे, पर उनके लिए बस निकाल दिया, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है, उनको उतना ही चाहिए। बस अब पक्षियों को, गाय को जिस रूप में हम देना चाहते हैं वही खिलाते हैं। हाँ, वही दे रहे हैं हम कौन होते उनको देने वाले? हाँ। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। जो कुछ भी हमारे पास हो उन्हीं की बदौलत है। हम तो कुछ भी नहीं, बस हम तो ये भगवान की ओर से उनको अर्पण कर रही है। तो यहाँ पापा करने वाले हैं नाश्ता, और पापा बिल्कुल टाइम से, सबसे पहले हमारे घर में पापा ही नाश्ता करते हैं, क्योंकि पापा ही सबसे जल्दी उठते हैं। तो पापा का हर चीज का टाइम है। और अभी 8:30 हो रहे हैं, पापा करेंगे, फिर मैं करूंगी, और फिर बाकी जैसे लोग आते रहेंगे वैसे करते रहेंगे। माँ को तो अभी टाइम लगता है, क्योंकि माँ की 2-3 घंटे की पूजा रहती है।
तो आज जैसा मैंने आपको बताया, माँ ने तोरी की सब्जी बनाई थी और ये बिना प्याज के है क्योंकि पितरों को जानी थी। और ये है मिर्च, ये भी माँ ने अचार टाइप डाला था। और यहाँ है दही, रोटी। सिंपल खाना रहता है नाश्ते में, बस अब पापा करेंगे नाश्ता। तो ये देख सकते हैं आप, अनुज भैया के हाथ में ये हो गया था और ये भैया ने खुद करा है, खुद की बनाई हुई बीमारी है ये भैया की। ये अभी स्वेलिंग आपको दिख रही होगी, थोड़ी कम हो चुकी है, पर ये काफी स्वेल हो चुका था। भैया क्या करा था आपने, बताना चाहेंगे? पहले भी होते थे तो मैं नाखून से निकाल दिया था, चोट लगी थी तो मैंने पापड़ी की वो नाखून से निकाली। पापड़ी या पपड़ी? पपड़ी, जो भी भल्ले पापड़ी बना रहे हो आप अपने हाथ में? पपड़ी थी इसकी, वो मैंने नाखून से निकाली, चोट लगी हुई थी तो उसके बाद से ही हो। ये देखो, दिखाना भैया एक बार। ये देखो यहाँ पे अब आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरा स्वेल हो रखा है। ऐसे ही भैया ऑफिस जा रहे हैं। दवाइयाँ भैया चल रही है आपकी, खत्म हो गई? दवाइयाँ चल रही है। तो देखते हैं कब तक ठीक होता है। जाओ अपने पितरों का आशीर्वाद ले लो, आज से पितृ पक्ष है, अब दादा दादी ठीक करेंगे आपका हाथ। तो नीचे सबने नाश्ता कर लिया है, माँ भी पूजा से आ गई थी और दीदी भैया हम लोगों ने भी सबने नाश्ता कर लिया है। और दिन के खाने की तैयारी भी मैं करके आ गई हूँ, दाल चढ़ा के आ चुकी हूँ। और अब मैं दूंगी राहुल को नाश्ता। राहुल के लिए ब्रेकफास्ट भी ऊपर ले आई क्योंकि वैसे तो राहुल नीचे जाके ही ब्रेकफास्ट करते हैं, बट बात ये है कि राहुल को जल्दी दवाई खानी है तो मैं ऊपर ही ले आई, इसीलिए उठाते हैं राहुल को। जल्दी से राहुल होंगे फ्रेश और फिर करेंगे नाश्ता। और ये रहे राहुल, और मैं कान चेक करती हूँ राहुल का, तो ठीक लग रहा है, कान थोड़ा बेटर लग रहा है। कल रात को हुई थी दिक्कत, कल पूरी रात पानी निकला है। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा है कान? क्या ठीक है, कल से ठीक है, बेटर है कान। अभी डॉक्टर के पास कल जाना है। तो मैं ब्रेकफास्ट ले आई हूँ, तो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट करो। चलो उठो। तो जब तक राहुल करते हैं नाश्ता, थोड़े से कपड़े हैं राहुल के, मतलब जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं वो मैं डाल दूंगी मशीन में। और जो हैंड वॉश के होते हैं मैं वो यूजुअली संडे को जब छुट्टी होती है तभी वॉश करती हूँ। तो ये सब डेली के हैं, तो ये आराम से मशीन में धुल जाते हैं क्योंकि इतने गंदे भी नहीं होते। और हमारी है फुली ऑटोमेटिक मशीन, उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। मैं टाइमर लगा दूंगी, सेटिंग्स कर दूंगी और कपड़े 1 घंटे में अपने आप धुल जाएंगे और तब मैं इन्हें सुखा दूंगी। काम पे बैठने से पहले मैं काम भी कर देती हूँ ताकि जब तक बीच में मैं उठूँ तो ये मैं फिर सुखा दूँ। तो चलते हैं नीचे, और जो हमारी मशीन है वो दीदी लोगों की फ्लोर पे है, तो वहीं पे जाके मैं कपड़े डाल दूंगी। तो ये रही हमारी मशीन, और अब मैं इसको सेटिंग्स लेवल में खुद ही सेट कर देती हूँ। और बस अब ये दिखा रहा है कि 1 घंटा 15 मिनट में सारे कपड़े धुल जाएंगे। मैंने छोड़ते हैं और चलते हैं ऊपर वापस और बैठते हैं काम करने। तो कपड़े मैं डाल चुकी हूँ और एक बार बीच में चेक करने जाऊंगी क्योंकि कई बार मशीन रुक भी जाती है बीच में। अब मैं बैठती हूँ अपने ऑफिस का काम करने और फिर आपसे मिलती हूँ उसके बाद। तो मैंने ब्रश कर लिया है, फ्रेश हो चुका हूँ मैं। तो अब मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करता हूँ पहले, उसके बाद मैं नहा धो के नीचे मंदिर में जाऊँगा आज। और आजकल मैं ऊपर से कम नहा रहा हूँ क्योंकि डर लग रहा है कि कान में फिर से पानी ना चला जाए, इसलिए सिर्फ नेक से नीचे ही नहाता हूँ। तो अभी तो पहले मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट और फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि परसों तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आप सभी लोगों के कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है सच में कि मतलब कहते नहीं है कि दवाओं से ज़्यादा कई बार दुआएं काम करती है। तो जिस दिन मैंने वो वीडियो पोस्ट करी थी परसों, उस दिन से आपने जब कमेंट्स करना स्टार्ट करे हैं तो नेक्स्ट डे मेरा मुंह मतलब मेरा कान बहुत सही रहा है। मतलब एक तो पानी बहना बंद हो गया था, दर्द कम हो गया था, सूजन कम हो गई थी। तो परसों की रात में बहुत अच्छे से सोया हूँ, पर आज रात थोड़ा सा मुझे फिर से दिक्कत हुई है। आज रात दिक्कत ऐसे हुई कि दवाई जो चेंज करी है उससे परसों तो फ़र्क पड़ा था, कल भी मैंने वही दवाई खाई थी, लेकिन आज रात पता नहीं सोने के 1-2 घंटे बाद फिर से पानी बहना शुरू हो गया था कान से और थोड़ा सा पेन शुरू हो गया था। जैसे ही मैंने करवट ली और उठ के मैं हैंकी ढूंढने लगा तो दिव्या भी उठ गई उसी टाइम। उसने कहा कि दर्द शुरू हो गया, मैंने कहा हाँ फिर से बहने लग गया कान। तो फिर दिव्या मेरे लिए हैंकी लेके आई, उसने थोड़ा सा कान साफ़ करा मेरा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अगर पानी बहने लग जाए तो थोड़ा सा कान अपने से साफ़ कर लेना ताकि वो ऐसे बस ना बने। परसों रात अगर मैं निकाल दूं तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है और हम ढंग से नहीं सो पाए हैं। और आज रात भी 2 से 3 बार उठना पड़ गया दिव्या को मेरे साथ, लेकिन उतना पेन नहीं है जितना मुझे परसों हो रहा था। पेन है और थोड़ा सा कान मुझे बंद फील हो रहा है। अगर किसी की बात सुननी है मुझे तो मुझे इसी कान का यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें कुछ आवाज़ नहीं पड़ती, मतलब आ रही है, बहुत कम आवाज़ आ रही है अभी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो ऐसा चिपका हुआ है कान अंदर से, पानी की वजह से है या क्या है मुझे नहीं पता। वो कल बुलाया हमें डॉक्टर ने, कल उनके पास जाएंगे तभी पता चलेगा। तो गाइज आप में से बहुत लोगों ने हमें सजेस्ट किया था कि अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हम डॉक्टर चेंज कर ले। तो
तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिनसे हम दिखा रहे हैं, शायद एक का कमेंट भी आया था कि वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर है। तो हाँ, डॉक्टर में हमें कोई कमी नहीं दिख रही है, क्योंकि वो खुद ENT स्पेशलिस्ट है। बहुत दूर दूर से उनके पास पेशेंट्स आते हैं दिखाने, अपने कान और थ्रोट को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर में तो एज सच कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है मुझे। जैसे उन्होंने एंटीबायोटिक चेंज करी है तब से मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। और आज जो हुआ है, फिर से हुआ है जो कान भा है, तो कल हम बताएंगे उन्हें। बट मुझे पेन कम है, बुखार नहीं आ रहा, तो मुझे लग रहा है कि उनकी जो दवाई उन्होंने चेंज करी है वो काम कर रही है अब। तो कल ही जाके पता चलेगा उनके पास तो। और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने भी अपने सजेशन दिए कि यहाँ जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो। आपने अपने जहाँ जहाँ आपको पता था अच्छे डॉक्टर्स का, किसी ने BK अग्रवाल बताए, किसी ने गाजियाबाद में बताए। तो थैंक यू सबके सजेशंस के लिए। तो अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है, पूरा दिन कैसे बीता है। अभी दवाई भी, अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब दवाई खानी है। दवाई खा के थोड़ा बहुत फ़र्क तो उससे भी पड़ेगा अभी की डोज से। पूरा दिन कैसे रिएक्ट करती है वो दवाई, वो भी आपको बताऊंगा मैं इस व्लॉग में। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। 5 hours later. तो गाइज लंच का टाइम हो चुका है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अभी फोनी आया था दिव्या का भाई, और वो देके गया है कुछ। मैं दिखाता हूँ क्या देके गया है और कहाँ से वो लेके आए हैं हमारे लिए। जो देके गए हैं वो भी आपको बताते हैं, ये देखिए। तो चाची लोग गए थे काशी विश्वनाथ, चाची चाचा मौसी मौसा जी गए थे, तो वहाँ से लाए हैं हमारे लिए, ये देख सकते हैं आप, प्रसाद, और जिसमें है लड्डू और पेड़े। ये देखिए, ये है काशी विश्वनाथ का मंदिर, वाराणसी में है जो। ये है वहाँ का प्रसाद, और इसी के साथ साथ चाची लाई है मेरे लिए एक साड़ी, कुर्ती है का कपड़ा। अच्छा, और ऊपर मुझे कुछ मेरे लिए भी लाई है 100 रुपये। ये देख सकते हैं आप, ये है बहुत सुंदर सा येलो कलर का कुर्ती है ये कपड़ा है, इसकी कुर्ती स्टिच करवाऊंगी मैं। अच्छा। जब स्टिच हो जाएगी तब भी आपको दिखाऊंगी। तो ये लाएंगे, तो वो 100 रुपये स्टिच के पैसे ही भिजवाए चाची, जो मर्जी समझो। तो ये लेके आए हैं चाची लोग काशी विश्वनाथ से प्रसाद और कुर्ती दिव्या के। राहुल ने मुझे कपड़े ला के दे दिए छत में, ये देखो जो इसने सुबह धोए थे। तो अब हम खाना खा चुके हैं, तो अभी निकाली मैंने वो मशीन से, धुल तो पहले ही गए थे। हाँ, पर खाना खा के मैंने कहा जब ऊपर जाऊंगी मैं वापस तभी इनको डालूंगी। दिव्या सही धुलते हैं वैसे ऑटोमेटिक मशीन? हाँ, हमारे कपड़े तो बढ़िया धुल जाते हैं, पर बाकी जो जैसे मोटे नहीं, जो मेरे सूट होते हैं और जो बाहर जाने की टी-शर्ट्स होती है प्रिंट वगैरह वाली ज्यादा, वो मैं हाथ से ही धुलती हूँ। अच्छा, ये ज्यादा ही ऊंची होगी कुछ। ऊपर वाली रस्सी में डालने के लिए दिव्या को उछलना पड़ रहा है, तो आप समझ जाओ इसकी हाइट कितनी है। 5 फुट 1 इंच। 5'1" नहीं होगी, 5'3" है मेरी हाइट। जो चादर वगैरह होती है, जैसे बेडशीट्स हो गई, थोड़ी गंदी होती है, तो उनको धोने का तरीका ये है कि आप उनको पहले पानी में डिप कर दो, पानी में डिप करके रख दो, और 4-5 घंटे डिप करने के बाद उसके बाद फुली ऑटोमेटिक मशीन में डालो, तो उसकी पहले गंदगी निकल ही जाती है, फिर वो आसानी से चमक जाती है। अच्छा, हाँ। तो मतलब टेक्निक है पूरी? हाँ, पूरी टेक्निक है। वाह, तूने तो नहीं बनाई ऑटोमेटिक मशीन? नहीं, मुझे लग रहा है कपड़े ज्यादा हो गए और तार छोटी पड़ गई, सुखाने की जगह कम है, क्योंकि आज नीचे वाले मतलब दीदी औरों के फ्लोर में है बाहर बालकनी, तो वहाँ पे माँ लोगों ने वो डाला हुआ है रजाई वगैरह ना। अच्छा। और विंटर्स आ रहे हैं तो धूप लगा रहे हैं रजाइयों को, तो बस वही है। तो जितने डल रहे हैं अभी डाल दे, फिर थोड़ी देर में जब ये सूख जाएंगे इनको ले जाइए वापस। गाइस क्या कर रहे हो यार, धूप कम ही नहीं करवा पा रहे आप। आपकी दुआओं से तो मेरा कान ठीक हो गया, तो भगवान से बोलो ना थोड़ा सा ठंड ले आए, ठंड का मौसम हो जाए। AC का बिल भी इतना आ रहा है हमारा, है दिव्या? हाँ। तो गर्मी तो ह्यूमिडिटी कम हो गई है, बहुत फर्क है, पर गर्मी अभी देखो आग भी नहीं खुल रही ऊपर छत पे। बस अब ये धूप कपड़े सुखाने के लिए अच्छी लगती है, बाकी तो बेकार है। तो राहुल और मैं आ चुके हैं नीचे कपड़े वगैरह सुखा के, और छत में काफी तेज धूप थी और अभी भी AC हमारा चल ही रहा है क्योंकि गर्मी हो रही है। और 4 बज चुके हैं, हम 3 बजे के अराउंड तक लंच करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर नीचे बैठते हैं, तो ऊपर आते आते हमें 3:45-4 बज ही जाते हैं। फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं 1 घंटा, कभी सो जाते हैं कभी नहीं भी सोते, और फिर 5 बजे नीचे चले जाते हैं। और जब हम 5 बजे नीचे जाएंगे आपको फिर से दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं, तो इससे आपको हमारा थोड़ा सा डेली रूटीन का भी आइडिया हो जाएगा कि कैसा रहता है, क्या क्या करते हैं। और राहुल की नाइट शिफ्ट होती है, तो आजकल तो राहुल जल्दी उठ जा रहे हैं। यूजुअली राहुल 11-11:30 बजे ही उठते हैं सुबह, पर आजकल 3-4 दिन से राहुल छुट्टी पे ही हैं, इसलिए राहुल
जल्दी उठ जाते हैं 10 बजे तक। तो बस अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं आज और फिर मिलते हैं आपसे शाम को। तो यहाँ देख सकते हैं मम्मी तैयार हो रखी है। मम्मी कहाँ जा रहे हो आप? मैं जा रही बेटा, कहीं जा रहे हो? गाइस मम्मी जब घर में रहती है तो मम्मी मैक्सी या सूट में रहती है, और जब बाहर जाना होता है तो मम्मी ज़्यादातर साड़ियाँ पहन लेती है। और टाइम हो चुका है 5 और बन रही है शाम की चाय। चाय पीने के बाद मैं और दिव्या निकल चुके थे आर्य समाज रोड, क्योंकि मुझे अपने लैपटॉप के लिए कुछ खरीदना था। परचेजिंग के बाद हम लोग घर वापस चले गए थे और आज मुझे काफ़ी अच्छा लगा बाहर घूम के। तो गाइस यहाँ डिनर का टाइम हो चुका है। आप लोग अनुज के हाथ में देख सकते हैं पट्टी बंधी हुई है। अनुज ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? मतलब ऐसे ही बांधी हुई है ताकि दर्द नहीं होता, तेरी तरह नहीं हूँ। अच्छा अच्छा तो भाई मेरे को कोई फर्क मेरा हाथ नहीं उठ रहा, रिब्स तक चला गया मेरा पेन, रिब्स तक। असलियत मुझे पता। हाँ, और मम्मी को आज हमने पापड़ी खिलाई। मम्मी कैसी थी पापड़ी? भल्ले पापड़ी। माँ कह रही तो थी स्वाद पर ला के उस दिन जिस दिन मेरा पेट गिरा के गली तक बढ़ गया। अच्छा आज आपका पेट भरा हुआ था? माँ जानबूझ के खा के आती है। जिस दिन हम पापड़ी लेके आते हैं उस दिन कहीं से कुछ कुछ खा के आ जाती हैं। ऐसे एक बार नहीं 3 बार हो गया। तो तू फोन क्यों नहीं करते मेरे को कि हम ला रहे हैं कुछ मत खाना? तो यही तो हम सरप्राइज देते हैं ना आपको। तो आप हमें सरप्राइज देते तो पहले कुछ खा के। तूने खा लिया खाना मेरे बिना? दिखा दी तूने मेरे बिना दिखा दी तूने मेरे बिना खाना खा लिया? नहीं खाया। हाँ पिटती अभी। तो अभी जब तक मैं नहीं आता ना तब तक ये खाना खाती नहीं है। मुझे जल्दी जाने ऊपर काम करने, और दिव्या तब तक रख दे हमारे लिए कि प्लेट में खाना। और दिव्या को आज एक ऑफर भी आया है किसी सैलून से, व्लॉग शूट करने चल रहे हैं, तो बात कर लेंगे हम। तो हम जाने वाले बहुत जल्दी एक सैलून में, क्या सर्विस लेते हैं डिसाइड करेंगे। खाना खा के हम लोग आ चुके हैं ऊपर। अभी हमने साथ में खाना खाया तो दिव्या कह रही थी कि जब मैं तेरे साथ एक ही प्लेट में खाना खाती हूँ तो मैं ज्यादा रोटियां खाती हूँ। तो मैंने कहा सही है, अगर तेरे को लगता है कि मेरी वजह से तू एक्स्ट्रा रोटी खा रही है तो भाई इससे अच्छी बात तो एक पति के लिए कुछ नहीं हो सकती। तो जब भी पॉसिबल होगा हम साथ में ही खाना खाएंगे। अब मैंने इसको प्रॉमिस कर दिया है। वैसे तो वो क्या करती है जब कभी बिजी होती है खाना बनाने में तो वो कहती है चलो बैठ जाओ खा लो खा लो। अगर रुक पाया तो दिव्या के लिए रुक जाऊंगा। वैसे भी हम जब भी कुछ फंक्शन वगैरह होता है तब तो हम साथ ही खाना खाते हैं, पर रेगुलर नहीं खा पाते। तो अब कोशिश करूंगा कि मैं उसी के साथ खाना खाऊं। और अभी थोड़ा सा दर्द कम है मेरा, मतलब आज मुझे रात में जो हुआ था थोड़ा बहुत कान में पेन वही हुआ था। कल जाना है डॉक्टर के पास, मतलब आज ये व्लॉग आएगा तो आज हमें जाना है डॉक्टर के पास। और आज ही हमें जाना है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, क्योंकि वहाँ पर उत्तराखंड के कुछ कलाकार आ रहे हैं। तो आप लोग भी अगर वहाँ आ रहे हो तो कमेंट्स ज़रूर कर दें ताकि हमें पता चल पाए कि हमारे कौन कौन से सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स वहाँ पर आए हुए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उत्तराखंड के कुछ कलाकार आ रहे हैं तो हम वहाँ इन्वाइटेड हैं। द लेजेंड नरेंद्र सिंह नेगी जी भी आ रहे हैं, इंदर आर्य भी आ रहे हैं, तो काफी और भी बड़े बड़े सिंगर्स आ रहे हैं। वहाँ का तो मैं वीडियो बताऊंगा ही, और डॉक्टर क्या कहते हैं आज मुझे वो भी मैं आपको बताऊंगा। चांसेस है कि वो मेरा पर्दा देख पाए कान का क्लियर कैमरा से, और अगर उन्हें दिखता है तो वो ही बता पाएंगे कि होल है या कुछ और है। जैसे बताएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और जैसा मैंने सुबह भी कहा था कि आपकी दुआओं की वजह से मुझे लग रहा है कि दवाइयों का असर तो मुझे अभी तक नहीं हो रहा था, पर आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करी, और जब से आपने दुआ करी है मेरा कान मतलब बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। और ये था हमारा आज का व्लॉग। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।